ओम शांति। आज है 7 नवंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है। इसी पर संगम युग में ही आत्मा को अपने सत्य स्वरूप की पहचान आती है, अपने सत्य स्वरूप की, अपने सत्य घर की, परमात्मा की, आत्मा की स्मृति आती है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो ये रूहानी पढ़ाई भी इसी समय पर रूहानी बच्चों को बाबा परमात्मा पिता पढ़ाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते, है ना। तो उत्तर दिया है बाबा ने, तुम्हारे पास इस समय बने बनाए ड्रामे की नॉलेज है, ड्रामा की नॉलेज है। तुम्हें ये पता है कि ये इस समय पर तुम पूरी सृष्टि चक्कर में रोल प्ले करते हो और ये नॉलेज तुम्हें इसी समय मिलती है। तो बाबा कहते हैं, इस तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है, तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है और बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं। फिर हम रो कैसे सकते हैं, है ना। तो जब ये पता चलता है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, सुख दुख का जो भी नाटक हो रहा है, तो ये सब ड्रामा है, बना बनाया है, नूंद है, और हम सब यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, तो फिर किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं, कोई भी कंप्लेंट नहीं, कोई ब्लेम नहीं, है ना। ब्लेम गेम शुरू ख़त्म हो जाता है। तो फिर बाबा कहते ये बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते हैं। पर बात ही पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए। तो 63 जन्मों से जिस परमात्मा को पुकार रहे थे, जिस भगवान को पुकार रहे थे, तो वो अभी हमारे सम्मुख हैं और भाग्य बनाने की कलम हम आत्माओं को दी हुई है ना। तो ये और ड्रामा की पूरी नॉलेज हमारे सामने है। तो किसी से भी ये क्या हो रहा है, क्यों, क्या, कैसे, कि सब क्वेश्चन ख़त्म। तो फिर बाबा कहते रो कैसे सकते हो। रोना तो तभी आता है ना जब कुछ गलत हो रहा हो। तो गलत कुछ हो ही नहीं रहा, जो कुछ हो रहा है ड्रामानुसार हो रहा है, तो ड्रामा एक्यूरेट है। जब ये निश्चय आ जाता है तो फिर रोना बंद हो जाता है। तो भक्तावर बच्चे कभी रोते नहीं, यानी श्रेष्ठ बच्चे, अच्छे बच्चे कभी रोते नहीं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं, चित्रों में भी कब ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसी को समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे। शिव बाबा ऐसे कहते हैं, यह बाप भी कहेंगे, बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, है ना। तो बाबा ही हमें आत्मा आत्मा कहेंगे। आत्मा यहाँ बाबा ही किसको कहते हैं, आत्मा को कहते हैं। और शिव बाबा ऐसे कहते हैं, ये बाप भी कहेंगे कि बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते, मनुष्य यानी मन के वश में हुए, मन के मति पर चलते हुए, है ना। तो लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा आत्मा को समझा, सुप्रीम आत्मा आत्माओं को समझाते हैं और आत्मा आत्मा को समझाते हैं। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही हैं और वह है रूहानी बाप। शिव बाबा जो बिंदु स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है ना, तो वो निराकार है, वही रूहानी बाप हैं।
इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को वर्षा देते हैं नई दुनिया का, सतयुग में जाने का, सुख शांति आनंद का, है ना, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। तो ये जो ईगो की लेयर्स हर एक आत्मा पर चिपकी हुई है उसे हटाते हैं, उसे छोड़ना पड़ता है। इस देह भान से डिटैच होना पड़ता है ना। दो देह और देह की दुनिया को भूल मुझ परमात्मा को याद कर, यही परमात्मा का फरमान है। तो इस समय तुमको देही अभिमानी बन पाप को याद करना है, यानी आत्मा से हमको आत्मा समझ आत्मिक स्मृति में रहे परमात्मा को याद करना है। कर्म भी भल करो, धंधा तोरी आदि भल चलाते रहो। बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। यानी स्थूल दुनिया से उपराम कोई भी धंधा तोरी करते चाहे शरीर में है, लेकिन अंदर स्मृति यही रहे कि मैं आत्मा हूँ। और बुद्धि योग हमेशा ही कुछ भी करते हुए, खाते पीते सोते चलते, है ना, कोई भी काम करते, बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, तब बाबा कहते विक्रम विनाश होंगे। यानी ये जो देह और देह के क्रियाकलाप हैं, तो इसमें मैं मेरा से छूटना है, मैं मेरा नहीं लगाना देह अभिमान के कार्यकलापों से। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है, वह सत्य है, चैतन्य है, सत्य चित आनंद स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं है। सत्य चित आनंद स्वरूप कहते हैं ना। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं है। ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है, वह है सुप्रीम सोल। यह ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। तो यह संगम युग पर ही मिलता है, इसी समय पर परमात्मा हमारे सम्मुख है ना। ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है, सुप्रीम पावर। तो वह सुप्रीम सोल भी उन्हें कहते हैं। तो फिर कभी ये मिलना नहीं, पूरे कल्प में फिर परमात्मा नहीं आते हैं। ये परमपिता परमात्मा संगम युग पर ही आते हैं जी। हर 5000 वर्ष बाद पाप आते हैं, तुमको आत्म अभिमानी बनाए पाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनते हो। और कोई उपाय नहीं। भल मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। 63 जन्मों से जिस परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो फिर लेकिन अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहें तो भी ठीक है, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियाँ हो। तो आत्मा ही क्या है, सभी सीताएं हैं, भक्तियाँ हैं। और एक राम कौन है, परमपिता परमात्मा। तो वह है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। तो भगवान क्या फल देते हैं हमें, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तो जितना जितना उन्हें याद करते हैं पुरुषार्थ अनुसार सतयुग का वर्षा मिलता है। मुक्ति व जीवन मुक्ति यह है फल, और मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वह एक ही बाप है। मुक्ति व जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति कहते हैं सतयुग को। मुक्ति जो साइलेंस में जाकर आत्माएं साइलेंस में रहती हैं, है ना, सुप्त अवस्था में रहती हैं,
और जब उनका ड्रामा अनुसार उनका पार्ट होता है सृष्टि चक्र में, तब वो आती हैं, तब तक उसे कहते हैं मुक्ति। तो बाबा कहते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता तो एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट वाले भी होते हैं और नीचे पार्ट वाले भी होते हैं। हाँ, तो ड्रामा कैसे बनता है? सारे ही अच्छे पार्ट तो नहीं निभाएंगे, कुछ ऐसे भी हैं जिनका पार्ट थोड़ा कम पद का होगा, नीचे का पार्ट होगा। तो बाबा कहते हैं कि ऊंचते ऊंच भी पार्ट वाले भी होते हैं और नीचे पार्ट वाले भी होते हैं। तो यह बेहद का ड्रामा है ना। तो इसमें कोई आसक्ति नहीं, हर कोई अपना पार्ट निभा रहा है। जब ड्रामा पर पूरा निश्चय होता है कि ये ड्रामा है ना, तो फिर किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। तो उसके पीछे सिर्फ उसे आत्मा समझकर उसको देखना है, अपने भी पार्ट को, कि मैं आत्मा हूँ, अपने ही पार्ट को साक्षी होकर देख रही हूँ, और दूसरे के पार्ट को भी कि इसके पीछे भी इसको लाइट शाइन करने वाली आत्मा है। आत्मा का, हर किसी आत्मा का एक ही स्वच्छ रूप है, पवित्र है, पावन है, उस परमात्मा की संतान है ना। तो जब ऐसे हर किसी के पार्ट को और अपने पार्ट को साक्षी होकर देखते हैं, तो फिर कोई क्यों, क्या, कैसे क्वेश्चन नहीं आता, फिर ब्लेम गेम ख़त्म। तो इसको और कोई समझ ना सके। तो ये समझ भी कब मिलती है? कलयुग के एंड पर, यानी संगम युग पर, जब परमात्मा हमें आकर ज्ञान देते हैं। तुम इस समय तमो प्रधान का निष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। अभी लोअर कॉन्शियसनेस से फिर हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचते हैं, यानी सतो प्रधान बन रहे हैं। तो सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। तो सतो प्रधान सर्वोत्तम को कहा जाता है, हायर कॉन्शियसनेस को कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, इस समय सर्वोत्तम नहीं है। हायर कॉन्शियसनेस में होते हैं तो फिर नई दुनिया चाहिए, फिर ये नया शरीर चाहिए, कंचन काया चाहिए, नई प्रकृति चाहिए। तो अभी कोई भी सर्वोत्तम नहीं है। तो बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं, परमात्मा ही हम सबको सुपर कॉन्शियसनेस में पहुंचाते हैं। जितना जितना परमात्मा को याद करते हैं, इस देह भान से डिटैच होते हैं, तो सर्वोत्तम बनते जाते हैं। यह ड्रामा का चक्कर कैसे फिरता रहता है, इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग संगम युग, फिर होता है सतयुग। तो पुरानी को नई कौन बनाएंगे? बाप बगैर कोई बना ना सके, है ना। तो सभी जन्म दर जन्म लेते लेते फिर कलयुग में पहुंच जाते हैं। तो सतो प्रधान से रजो, रजो से तमो, तमो से तमो प्रधान बन जाते हैं। लेकिन फिर वो तो नहीं बना सकते, पुरानी को नई कौन बनाएगा? कि जो इस जन्म मरण में ही नहीं आता, जो इस सृष्टि चक्कर पर रोल नहीं प्ले करता, साक्षी होकर देख रहे हैं, तो वो कौन है? वो है सुप्रीम पावर परमात्मा, है ना। तो आप बगैर कोई भी बना ना सके पुरानी दुनिया को नई, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है ना। तो वही बना सकते हैं, वही है पतित पावन, तो वही बना सकते हैं। तो बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ना सतयुग में आते हैं ना कलयुग में आते हैं, है। तो ऐसा भी नहीं है कि सतयुग में परमात्मा होगा, परमात्मा सतयुग में भी नहीं आते, क्योंकि वहाँ पर आत्मा ही अपने सुपर कॉन्शियसनेस में होती है, साइलेंस बीइंग होती है, उसे अपने आत्मिक स्मृति में होती है। उसे पता होता है कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मेरे वस्त्र है और उसको मैं लाइट शाइन कर रही हूँ, है ना। तो फिर उन सतयुग में भी परमात्मा के आने की कोई दरकार नहीं, तो कलयुग में तो होते ही नहीं। बाप कहते हैं मेरा पार्ट ही संगम पर है ना। तो परमात्मा का पार्ट ही संगम पर है। जब आत्माएं त्राहिमाम करने लग जाती हैं, इतनी दुखी अशांत हो जाती हैं, हर समय परमात्मा को याद करती हैं, भक्ति करती हैं, तब बाप का पार्ट शुरू होता है संगम पर।
इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है ना। इसीलिए संगम युग को कल्याणकारी युग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा आकर हम सबका कल्याण करते हैं, हमें समझ देते हैं अपने सत्य स्वरूप की, और वही सुख शांति आनंद का वर्षा देते हैं। यह है ऑस्पिशियस, बहुत उच्च शुभ समय संगम युग। तो संगम युग ही ऑस्पिशियस है, सबसे उत्तम है, बहुत उच्च और शुभ समय है, क्योंकि परमात्मा हमें आकर पतित से पावन बनाते हैं और वो सुख की दुनिया के लायक बनाते हैं। जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं, है ना। अभी नर है, नारायण बनाते हैं, वही गुण शक्तियाँ कलाएं भरकर, फिर से दैवीय गुण भरकर, फिर से समर्थ बनाकर और सुपर कॉन्शियसनेस में लाते हैं, यानी नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु दैवीय गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। हाँ, तो मनुष्य तो मनुष्य ही है, लेकिन उसमें जब दैवीय गुण भर जाते हैं, देवी गुण वाले बन जाते हैं, तो फिर उन्हें कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं यह धर्म स्थापन करता हूँ, इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब हैं ब्राइड्स भक्तियाँ। तो परमात्मा ही एक पिता हैं, बाकी सब ब्राइड्स हैं, और परमात्मा को ही ब्राइड ग्रूम कहा जाता है, यानी साजन कहा जाता है। बाकी सब आत्माएं क्या हैं, भक्तियाँ। पतित पावन सीता राम कहना भी ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में कहते हैं पतित पावन सीता राम, सीता का राम भी सीताओं का राम, तो यह भी बाबा कहते हैं कहना ठीक है। परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं, वह राम हो जाता है ना। रघुपति राघव राजा राम, जो राजा राम जो दशरथ का पुत्र था, तो फिर वो कहना गलत हो जाता है। मनुष्य बगैर अर्थ तो जो आता है सो बोलते रहते हैं, है ना। तो क्योंकि ड्रामानुसार किसी को अपनी स्मृति ही नहीं थी, तो जैसे जैसे जिसको स्मृति आती गई वो वैसा ही बोलते गए, धुन लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर ही सूर्यवंशी धर्म भी स्थापन होता है और चंद्रवंशी धर्म भी अभी स्थापन होता है। चंद्रवंशी धर्म जो यानी कि अपने संकल्पों से अभी भी पहचान बनाकर रखते हैं, है ना। संकल्पों से उपराम नहीं होते, अपने देह भान से उतना सुपर कॉन्शियसनेस में नहीं आते, तो फिर वो चंद्रवंशी धर्म में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि चंद्रवंशी धर्म भी अभी स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, यानी जिन्हें बाबा आकर जिन आत्माओं को रूहानी ज्ञान देते हैं, तो वो है ब्राह्मण कुल की स्थापना। जो ब्रह्मा के द्वारा बाबा उनके मुख के द्वारा जो श्रीमत देते हैं, अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, तो वो होती है ब्राह्मण कुल की स्थापना। तो इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे, है ना। तो ये कोई डायनेस्टी नहीं है। डायनेस्टी तो होती है सतयुग में, डायनेस्टी नहीं है, ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। तो यह परिवार है, यहाँ ना तुम पांडवों की ना कौरवों की रजाई है। तो यहाँ पर किसी की रजाई नहीं है, यहाँ पर रूहानी श्रीमत देते हैं परमात्मा, आत्माओं को रजाई देने के लिए तैयार करते हैं, यानी उससे सतयुग में जाने के लिए दैवीय गुण भरते हैं, दैवीय गुणों की प्राप्ति करवाते हैं, श्रीमत देते हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं और सत्य स्वरूप का ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, है ना। तो ये ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पर कोई
रजाई नहीं है, ना कौरवों की ना पांडवों की। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको यह बातें जल्दी समझ में आएंगी। तो गीता में भी बाबा कहते हैं कि कई बार मुरलियों में बताते हैं कि आटा में नमक मिसल गीता में ज्ञान है, सत्य ज्ञान। तो बाबा कहते हैं गीता जिसने पढ़ी होगी उनको यह बातें जल्दी समझ में आएंगी, क्योंकि उसमें भी एसेंस है। तो यह भी है गीता। तो यह सच्ची सच्ची गीता इस समय हमें परमपिता परमात्मा रूहानी बच्चों को सुनाते हैं। कौन सुनाते हैं? है ना, शिव बाबा सुनाते हैं, भगवान। तो तुम बच्चों को पहले पहले तो यह समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। हाँ, क्योंकि पता ही नहीं था कि भगवान हैं कौन, तो श्री कृष्ण में ही वो उन्हें दिव्य गुण 16 कला संपूर्ण उनमें दिखाई दिए, जो कि 16 कला संपूर्ण थे। तो फिर उन्हें ही श्री कृष्ण भगवान वाच कह दिया। तो अब श्री कृष्ण तो होगा सतयुग में ना, श्री कृष्ण तो सतयुग में उनकी नूंद है, ड्रामानुसार उनका पार्ट है श्री कृष्ण का, तो वो तो सतयुग में ही होता है। उनमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है, जो आत्मा उसके उनके अंदर है वो अविनाशी है। शरीर का ही नाम बदलता है ना, तो वो भी एक रोल था, तो शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है। तो वो ड्रामा में जो उनका रोल था ड्रामानुसार सतयुग में, तो वो वहाँ पर होंद उनकी थी श्री कृष्ण की सतयुग में। नंबर 1 में वही आता है, वही जाता है ना। फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड जो कहा जाता है वो श्री कृष्ण को कहा जाता है, तो नंबर 1 में वही जाता है। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर हैं सेकंड, थर्ड। तो लक्ष्मी नारायण की जो डायनेस्टी है वहाँ पर नंबर 1, फिर सेकंड, फिर थर्ड वहाँ पर होती है। तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे, यानी जो जब नंबर 1 में होंगे तो उनके मार्क्स ज़्यादा होंगे, यानी उनका पुरुषार्थ, उनकी सुपर कॉन्शियसनेस उनसे ज़्यादा होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो यह माला बनती है ना। तो बाप ने समझाया है रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं। रुंड माला यानी जिन्होंने अपने देह भान को त्याग दिया, जिन्होंने देह भान को से उपराम हुए, अपने सुपर कॉन्शियसनेस में आए आत्माएं, है ना, तो वो है रुंड माला जो विष्णु के गले में डाली। यानी विष्णु के गले में रुंड माला यानी जो आत्माएं सतयुग में आती हैं, है ना, तो उनकी डायनेस्टी में आई, तो वो हुई रुंड माला। और तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबरवार। तो बाबा कहते हैं कि तुम ही बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबरवार। जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ, उस अनुसार वो उन्हीं आत्माओं की फ्रिक्वेंसी में वहाँ पर जो वहाँ टच करेगी, उनकी फ्रिक्वेंसी वहाँ पर आकर जन्म लेंगी, वहाँ पर उतरेंगी। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो, पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो, है ना। तो शिव के तो सभी आत्माएं जितनी भी हैं सृष्टि चक्कर पर, शिव की तो वो सभी संतान है, तो उनके गले का हार पहले बनते हैं। शिव को पहचानते हैं, उनको रुद्रमाला कहा जाता है। तो शिव के गले का हार जो बनते हैं उनको कहते हैं रुद्र माला। तो वो तो पूरी सृष्टि की जितनी भी आत्माएं हैं सभी हैं जो जपते हैं। माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है ना। तो माला को पूजा नहीं करते हैं बल्कि उससे सिमरते हैं, उसके द्वारा परमात्मा को सिमरा जाता है। तो माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। तो विष्णुपुरी की राजधानी में यानी सतयुग में जाने लायक जो आत्माएं होती हैं, अपने हायर कॉन्शियसनेस में हायर स्टेज पर जो
पहुंचती हैं आत्माएं, तो वही फिर माला का दाना बनते हैं और विष्णुपुरी की राजधानी में नंबर 1 आते हैं, यानी सतयुग में आते हैं। तो माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना, है ना। फूल यानी शिव परमात्मा, और फिर युगल दाना यानी लक्ष्मी नारायण। तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से, यही फिर देवता बनते हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती और बच्चे जो यहाँ पर संगम युग पर जो इतना पुरुषार्थ कर कर जाते हैं, उच्चतम श्रेष्ठ बनकर जाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग से ही शुरू होता है, फिर वही जाकर सतयुग में देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फुल शिव बाबा। तो जो माला दिखाते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि एक मूल होता है, फूल होता है, वो शिव बाबा की को कहा जाता है। फिर युगल दाना जो दिखाते हैं वो लक्ष्मी नारायण। तो माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, तो माला फेर फेर कर फिर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं, यानी फूल यानी शिव बाबा। तो शिव बाबा फूल हैं जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, तो वो अपने हायर कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं, साइलेंस में ही रहते हैं। बाबा कहते हैं कि फिर वो पुनर्जन्म में, शिव बाबा फूल हैं जो पुनर्जन्म में नहीं आते, इनमें प्रवेश करते हैं, वही तुमको समझाते हैं। इनकी आत्मा तो अपनी है, वे अपना शरीर निर्वाह करती है, उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री का व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं। आगे आती थी, अब वह कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है, यह ड्रामा में पहले से ही नोंद है। यहाँ पर भक्ति मार्ग में या स्थूल दुनिया में ऐसे बने हुए हैं कर्म कांड कि कोई अगर शरीर छोड़कर जाता है तो उसकी आत्मा को फिर ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं। तो आगे आती थी, तो बाबा कहते हैं कि अब वह कोई शरीर छोड़कर तो आती नहीं, तो यह ड्रामा में पहले से ही नोंद है। तो यह सब है भक्ति मार्ग। तो वह आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान सारा मिल रहा है, तो इस तरह से कोई आत्मा आती नहीं है, यह सिर्फ ऐसे ही भक्ति मार्ग में कर्मकांड बनाए हुए हैं। वह आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, ये तो क्या है, रोल है ना। तो रोल है, तो उसने आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा ने एक शरीर छोड़ा दूसरे में चली गई, है ना। तो बाबा कहते कि अगर कोई शरीर छोड़ के जाता है, अम्मा मरे तो हलवा खाना, शांता बहन का मिसाल। बच्ची ने जाकर उनको समझाया, तुम रोते क्यों हो, उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया, रोने से लौट थोड़ी ही आएगी, है ना। जब दूसरा शरीर ले लिया आत्मा ने तो वो फिर दोबारा थोड़ी आएगी। तो बख्तावर थोड़ी ही रोते हैं, यानी जिन्हें समझ है, समझदार हैं, तो वो रोते ही थोड़ी हैं। तो वहाँ सबका रोना बंद कराए समझाने लगी। तो ऐसे बहुत बच्चियाँ जाकर समझाती हैं, अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ, है ना। तो हम सच्चे ब्राह्मण को ले आते हैं, फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं। तो समझते हैं यह बात तो ठीक बोलते हैं, ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं, है ना। तो जब ज्ञान की समझ आती है, ज्ञान के पॉइंट्स मिलते हैं सुनने को, फिर अंदर से जागृति आती है कि हाँ कहते तो ठीक है, तो ज्ञान सुनते सुनते फिर शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते, है ना। क्योंकि अंदर से जो स्मृति है वो नहीं खुलती, समझ नहीं आती, तो फिर रोते ही रहते हैं। तो यह बच्चियाँ तो सबके दुख दूर कर देती हैं, तुम समझते हो रोने की कोई दरकार ही नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है। जब ये समझ आती है कि आत्मा तो
है ही अविनाशी, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है सर्प मिसल। और यहाँ पर सिर्फ एक रोल प्ले करते हैं, जैसा जैसा ड्रामा निसार, ये क्या है, वर्ल्ड नाटक है ना। तो इसमें जो भी अपना रोल करते हैं, प्ले करते हैं, लेकिन आत्मा तो फिर दूसरा शरीर धारण कर लेती। तो ये बना बनाया ड्रामा है, हर एक को अपना पार्ट बजाना ही है, कोई हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप टीचर गुरु मिला है, जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परमपिता परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। 63 जन्मों से जिस परमात्मा को पुकार रहे थे कि ये पतित पावन आओ, दुखों से लिबरेट करो, पतित से पावन बनाओ, है। तो जब वो ही मिल गए, पार ब्रह्म में रहने वाला परमपिता परमात्मा ही मिल गया, तो फिर और क्या चाहिए। बाप देते हैं सुख का वर्षा, तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी, है ना। तो परमात्मा जो इतना, परमपिता परमात्मा जो रचनाकार है इस सृष्टि का, तो ऐसा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि फिर उसे भूल जाते तो रोना पड़ता है। जब एक स्थूल दुनिया में भी एक छोटा बच्चा है, उसको उसका पिता नहीं मिल रहा तो वो रोना शुरू कर देता है ना। जब जैसे ही पिता मिला तो वो खुश हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही रूहानी पिता जब हमें भूल जाते हैं, अपनी स्मृति, ये याद नहीं रहता कि परमात्मा तो हमारे साथ हैं, तो फिर रोना पड़ता है। जब याद करेंगे तब खुशी होगी, है ना। तो बुद्धि योग परमात्मा से लगी रहे, स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करते रहो तो खुशी रहेगी। ओहो, फिर यह खुशी होती है, ओहो हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं, है ना। तो वहाँ पर रोने की दरकार ही नहीं। सतयुग त्रेता में आत्मा खुद में ही इतनी शांति में होती है, आनंद सुख और संपन्नता में होती है, कोई भी दुख नहीं होता है। तो बाबा कहते 21 पीढ़ी फिर कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती है ना। तो वहाँ पर पूरी उम्र भोग कर आत्मा यानी मनुष्य जो दूसरा शरीर धारण करते हैं आत्मा, और वहाँ पर अकाले मृत्यु नहीं होती। किसी को भी छोटी आयु में शरीर छोड़कर जाने का नहीं होता है। तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए, यानी एक तो पूरी तरह से सुख शांति आनंद संपन्नता, और दूसरा फिर रोग भी नहीं होता कोई किसी तरह का, शारीरिक तौर से भी हर तरह से भरपूरता, सुंदर शरीर सुंदर काया, और फिर अकाले मृत्यु नहीं आती, किसी को भी असमय मृत्यु नहीं आती। तो अंदर में बाबा कहते कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। जब ये सब बातें आती हैं, याद स्मृति आती है, तो फिर गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। तो जितने जितना इस माया पर जीत पाते हैं, देह और देहभान की वस्तुओं पर और कर्मेंद्रियों पर, इमोशंस पर, सेंसेशन पर जितना जीत पाते हैं उतना जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात नहीं है, तुम हो शिव शक्तियाँ। तो यहाँ पर हथियार आदि की कोई बात नहीं है। जैसे अस्त्र शस्त्र यहाँ पर देवी देवताओं को दिखा देते हैं, हाथ में त्रिशूल तलवार गदा, है ना। तो ये सब क्या है, सिंबॉलिकल हैं। बाबा कहते हैं तुम हो शिव शक्तियाँ। तो ये रूहानी दैवीय शक्तियों से भरे हुए। तो तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी ज्ञान बाण, है। तो वहाँ पर कटारी दूसरी नहीं बल्कि ज्ञान कटारी ज्ञान बाण है। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों के स्थूल बाण खड़ग आदि दे दी हैं। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, बाकी देवियाँ कोई हिंसक थोड़ी हैं।
है ना। तो वो सिंबॉलिकल उनकी शक्तियों को दिखाने के लिए ऐसे ज्ञान, तलवार, खड्ग और बाण, त्रिशूल, है ना, इस तरह से दिखा दिए हैं। तो लेकिन बाबा कहते हैं कि वो सब क्या है, ज्ञान तलवार है, विकारों को जीतना है। अपने ज्ञान से विकारों को जीतते हैं, परमात्मा की याद से भस्म करते हैं। बाकी देवियाँ कोई हिंसक थोड़ी होती हैं कि जो उनको तलवार और वो सब दिखा दिए। तो यह सब है भक्ति मार्ग। तो साधु संत आदि हैं निवृत्ति मार्ग वाले, वह यानी वो ग्रस्त में नहीं होते हैं, अपना ग्रस्त को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं। तो वह प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं, वो समझते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर कोई पवित्र बन नहीं सकता। तो यह तो तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, वो करते हैं ग्रस्त जीवन का संन्यास, और हम करते हैं सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का, पुराने संस्कारों का। तो अब आपको याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे। जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र होती जाएगी और ज्ञान के संस्कार आत्मा ले जाएगी। तो उस अनुसार नई दुनिया में जन्म मिलेंगे। तो जैसे जैसे आत्मा का पुरुषार्थ होगा, फ्रिक्वेंसी उसी फ्रिक्वेंसी को टच करेगी, वहाँ पर जन्म लेगी। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में, राजा के पास या रिलीजियस घर में वह संस्कार ले जाएंगे। पर यहाँ पर भी जन्म लेंगे, यानी कोई एडवांस पार्टी में जाते हैं या किसी का ऐसा है कि यहाँ पर जन्म लेना ही पड़ता है उसको ड्रामानुसार, तो फिर बाबा कहते वो भी अच्छे घर में या राजा के पास या रिलीजियस घर में वह संस्कार लेकर जाएंगे, वहाँ अच्छे घर में जन्म होगा। सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे यह तो देवी है। क्यों? क्योंकि संस्कार यहाँ से एक्वायर कर कर लेके गई है आत्मा। तो श्री कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं, छोटेपन में दिखाते हैं, माखन चुराया मटकी फोड़ी, यह क्या क्या, तो कितने कलंक लगाए हैं। तो छोटेपन में दिखाया माखन चुराया यानी ज्ञान धन लिया, और मटकी फोड़ी यानी देह भान को तोड़ा। तो इसको उन्होंने सिंबॉलिकली इस तरह से दिखा दिया, ज्ञान चुराया यानी ज्ञान उन्होंने सबसे ज़्यादा धारण किया, उसे माखन चुराया कह दिया, और मटकी फोड़ी यानी देहभान को, जो उन्होंने देहभान को तोड़ा, देहभान से डिटैच हुए तो उसको मटकी फोड़ा, इस तरह से उन्होंने सिंबॉलिकल बना दिया। तो कितने कलंक लगाए हैं। अच्छा, फिर श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है? तो वहाँ तो श्री कृष्ण गोरा होगा ना, फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, तो ये श्री कृष्ण को सांवरा यानी कलयुग का दिखाते हैं कि सारी सृष्टि कलयुग हो गई है, तो श्री कृष्ण की कॉन्शियसनेस है वो भी लोअर कॉन्शियसनेस हो गई, तो उसे सांवरा दिखा दिया। लेकिन सतयुग में तो परमात्मा श्री कृष्ण क्या है, फर्स्ट प्रिंस है, और अपनी हाईएस्ट स्टेज को, आत्मा की हाईएस्ट स्टेज को उन्होंने प्राप्त किया, तो प्रारब्ध बनाई, तो वो है गोरा। वहाँ पर श्री कृष्ण गोरा है, यानी सतो प्रधान है, पवित्र है, अपने हायर कॉन्शियसनेस में है, तो गोरा दिखाते हैं उनको। फिर क्यों सांवरा बनाया है तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। तो वहाँ सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे, तो यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है। वहाँ तो ऐसी बातें हो ना सकें। तो यह जैसे जैसे जिसको स्मृति आई तो वैसे ही बातें बनती गई, वैसे शास्त्रों में लिख दिया। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ ऐसी कोई बात हो ना सके। तुम अब दैवीय संप्रदाय बनने वाले हो, तो इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसी को भी पता नहीं है। तो यह सच्चा ब्राह्मण संप्रदाय, तो बाबा कहते हैं इसका फिर किसी को भी पता नहीं है।
पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता हैं तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है ना। तो प्रजापिता हैं तो प्रजा के पिता, तो फिर प्रजा भी तो ढेर ही की ढेर है। तो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, तो मम्मा को कहा है सरस्वती, तो ब्रह्मा की बेटी थी सरस्वती। स्त्री तो है नहीं, तो यह किसी को भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख के तो हैं मुखवंशावली, स्त्री की बात ही नहीं है ना। तो उन्होंने तो अडॉप्ट किया, तो मुखवंशावली, उन्होंने ज्ञान सुनाकर उनको भी बेटी बनाया, तो वो स्त्री कैसे हो सकते हैं। बाबा कहते हैं स्त्री की तो कोई बात ही नहीं। तो इनमें बाप प्रवेश कर कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। जो भी बच्चे बने उनके नाम बदले किए हैं। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो, इसको ही कहा जाता है हार और जीत का खेल। तो ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा शिव बाबा ने हम बच्चों को भी अडॉप्ट किया, और बच्चे बाबा कहते कि उनका नाम चेंज करके ब्रह्मा रखा, है ना। तो फिर बाबा कहते जो बच्चे बने उनके भी नाम बदले किए। तो तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो, इसको कहा ही जाता है हार और जीत का खेल। तो बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है। मैंने तो बाबा कितना श्रीमद कितने सहज ही बताकर सच्चा सौदा कराते हैं। हमारा कखपन लेकर हमें 21 जन्मों की बादशाही देते हैं, और बाबा कहते फिर तुम्हें माया हरा देती है, यानी देवभान और देवभान की दुनिया में फिर फंस जाते हैं और तो भाग जाते हैं। तो 5 विकारों रूपी माया हराती है। तो ये 5 विकारों रूपी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इससे फिर हार जाते हैं, तो माया हरा देती है। जिनमें 5 विकार हैं उनको ही असुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। तो बाबा रोज हमें यही समझाते हैं कि मंदिर में जो देवियों के आगे जाकर महिमा गाते थे तो वो आप ही तो थे। आप सर्वगुण संपन्न बनते हो, तो बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तुम ही तो पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म तुम पुजारी बने, अपनी ही पूजा की, क्योंकि अपने आप को भूल गए थे, अपने सत्य स्वरूप को भूल गए, अपने गुण शक्तियों को भूल गए, अपनी कॉन्शियसनेस को भूल गए। तो फिर 63 जन्म अपनी ही पूजा करते रहे, अपनी जड़ चित्रों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते रहे, क्योंकि उनसे भी वो आभास होता था, वो शांति मिलती थी, शक्ति मिलती थी। तो अब फिर पूज्य बनते हो। लेकिन अब परमात्मा ने आकर हमें फिर जागृति दिलाई कि तुम ही तो थे, तो फिर तुम पूज्य बनते हो। तो बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं। रावण पुजारी बनाते हैं क्योंकि अपने आप का सत्य स्वरूप को भुला देते हैं, और इस देह में और ये 5 तत्वों की दुनिया में मूंझ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो फिर रावण ही पुजारी बनाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़ी ही पढ़ा हुआ है ना। तो बाबा को शास्त्र पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो तो है ही करण करावनहार, वही करवा रहे हैं सब कुछ, हम उनके हाथ की कठपुतलियाँ। तो बाबा तो ज्ञान का सागर है, उनको शास्त्रों में ना तो जाने की दरकार है, ना ही वो पढ़ा हुआ है। तो शास्त्र थोड़ी पढ़े हुए, शास्त्र तो किसने बनाए, मनुष्य ने। वह तो है ही ज्ञान का सागर, तो वो सागर ज्ञान के सागर की लहरें हैं, है ना। तो मुरली के द्वारा बाबा बताते हैं। तो शास्त्र में तो एसेंस है सिर्फ, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी तो परमात्मा है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान। बाप कहते हैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता हूँ, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं इन सब बातों को जानता हूँ, द्वापर से ही
तुम पुजारी बनते हो। सतयुग त्रेता में तो पूजा होती नहीं, वह है पूज्य घराना। फिर होता है पुजारी घराना। सतयुग त्रेता में जैसे पूजा नहीं होती, वह पूज्य घराना है, वहाँ पर पूज्य होते हैं। और फिर बाद में द्वापर से तुम पुजारी बनते हो, तो फिर पुजारी घराना चलता है। तो इस समय सब पुजारी है। इस समय अपने सत्य स्वरूप को भूले हुए अपनी सुख जो मूल गुण है, सुख शांति आनंद, उसी को ढूंढ रहे हैं। और मंदिरों में और जड़ चित्रों में, तत्वों में, 5 तत्वों में, है ना, धरती आकाश जल वायु अग्नि, इनसे मांग रहे हैं। तो क्या बन गए? पुजारी हैं। यह सब कोई को मालूम नहीं है। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तो ये 84 जन्मों की कहानी आत्मा की परमात्मा ही आकर हमें सुनाते हैं। पूज्य पुजारी है, तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। तो ये पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बनते हैं, तो ये सारा खेल बाबा कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ही है। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। परमात्मा ने तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, है ना। तो जो जिसे बाद में की हिंदू कह दिया, हिंदुस्तान कह दिया, तो कितनी बातें समझानी पड़ती हैं। यह पढ़ाई है सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो ना सके। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूँगा। ना, तो ज्ञान इतना विस्तार है ज्ञान का कि अगर सागर की स्याही बनाओ और सारा जंगल का कलम बना दो, तब भी पूरा ना हो सके। उसको समझने में समय लगता है। तो बाबा कहते हैं अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूँगा। तुम इनका किताब कितना बनाएंगे। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी। तब से लेकर छपता ही आता है। कितने कागज खल्लास हुए होंगे। तो गीता तो एक ही इतनी छोटी है। गीता का लॉकेट भी बनाते हैं। गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञानदाता को भूल गए हैं, है ना। तो गीता किसने सुनाई वो भूल गए हैं कि सच्ची सच्ची गीता परमात्मा इस संगम युग पर हमें सुनाते हैं। और गीता लिख दी है, और गीता का छोटा लॉकेट भी बाबा कहते हैं बनाते हैं। तो गीता का कितना प्रभाव है। गीता को शिरोमणि शास्त्र कहा जाता है। तो गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता का दाता ज्ञानदाता कौन है, ये भूल गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दाना के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा। नंबर 1 बाबा कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, ज्ञान के संस्कार भरने हैं, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। तो बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, यानी ज्ञान को जितना जितना हम धारण करते जाएंगे, ज्ञान के संस्कार भरते जाएंगे आत्मा में, उतना पुरानी दुनिया से उपराम पुराने शरीर का संन्यास करना है। इस देह को और इस पुरानी दुनिया को भूलना है। नंबर 2 बाबा ने कहा भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। तो बाबा संगम युग पर हमें भाग्यशाली बनाते हैं। तो भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। करण करावन हार साथ है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। आज का वरदान है कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा यानी अपने कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार पर पूरा आत्मा का कंट्रोल। तो 1 सेकंड के पेपर में
पास होने वाले, पास विद ऑनर भव। अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन, शरीर को वस्त्र की तरह धारण करना, शरीर में आना और शरीर से न्यारे बन, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। हंगामा कहाँ होता है, परिस्थिति कहाँ होती है, बाहर की दुनिया में। तो अपने स्वयं की स्थिति में अपने शांत स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो इसके लिए बाबा ने कहा समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं, इस दुनिया से उपराम होकर बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में चले जाएं। 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाएं। ऐसे कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मुट्ठी को बंद किया तो वो बिंदु स्वरूप यानी अपने बीज स्वरूप में आ गए, और खोला तो विस्तार में आ गए। तो इसी तरह से अपने आप को, आत्मा को विस्तार से सार में और सार से विस्तार में लाने की पूरी कंट्रोलिंग पावर, तब कहेंगे विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। तो अंतिम पेपर के लिए पहले से ही अभ्यास करना है, अपनी कंट्रोलिंग पावर को मजबूत बनाना है। आज का स्लोगन है वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ स्थिति से परे जाने की स्थिति यानी अपने आत्मिक समृद्धि में रहने की स्थिति। तो अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे, यानी देह भान के खेल समाप्त हो जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बनने में हे अर्जुन बनो। अर्जुन यानी ज्ञान अर्जित करने वाला। तो हे अर्जुन बनो। अर्जुन की विशेषता है सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन, विजयी बना। ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मर पड़े हैं। यानी जीते जी ही इस शरीर से, इस देह से उपराम, इसमें कोई आसक्ति नहीं, जैसे कि सब मरे पड़े हैं। तो ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन बनो। जहाँ कहते हैं मैं हूँ, तो हूँ ये भी क्या है, देहभान की स्मृति। तो इससे भी न्यारे ऐसे बेहद की वैराग्य, मैं हूँ ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन बनो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।